नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं पवन शर्मा। जम्मू कश्मीर की राजनीति में अब दो नए युवा चेहरे लोगों को देखने के लिए मिल सकते हैं, जिनमें मौजूदा मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बेटे जमीर अब्दुल्ला और दिवंगत विधायक भारतीय जनता पार्टी देवेंद्र सिंह राणा की बेटी देवयानी। दो नए चेहरे इस बार राजनीति में आ सकते हैं। चर्चा है कि दोनों को एक नगरोटा और उमर के बेटे को बड़गाम से प्रत्याशी बनाया जा सकता है, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं उनके अनुसार नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती है कि उमर अब्दुल्ला के बेटे, जो बड़ा बेटा है, जो पेशे से वकील हैं, उन्होंने जिस तरीके से विधानसभा चुनावों में अपने पिता के साथ बड़गाम और गांदरबल में चुनाव प्रचार किया, या तमाम जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता थे उनके साथ जो उन्होंने चुनाव प्रचार किया, उसके बाद उनकी रुचि जो है वो राजनीति में बढ़ती गई। और अब क्यास लगाए जा रहे हैं कि बड़गाम से वो प्रत्याशी हो सकते हैं जो उपचुनाव होना है। और ये भी खबरें हैं कि दिल्ली में जब चुनाव होंगे उसी के साथ ही जम्मू कश्मीर की दो विधानसभा के भीतर उपचुनाव हो सकता है। नगरोटा विधानसभा जो जम्मू संभाग में है और बड़गाम जो कश्मीर संभाग में है। उमर अब्दुल्ला ने दो जगह पर चुनाव लड़ा था 2024 में, गांदरबल और बड़गाम। वो दोनों जगह से जीत गए थे और मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने बड़गाम विधानसभा को छोड़ दिया था और उसके बाद गांदरबल से वो विधायक रहे। अभी वो जेकेयूटी के मुख्यमंत्री हैं। वहीं दूसरी ओर नगरोटा विधानसभा से देवेंद्र सिंह राणा चुनाव जीते थे, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उसके बाद उनका निधन हो गया। अब उनकी बेटी देवयानी जो है वो मैदान में है। वो लगातार नगरोटा में प्रचार भी कर रही है, गाँव-गाँव में जाती है, लोगों के साथ मिलती है। और वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने उसे कल ही भारतीय जनता युवा मोर्चा का उप प्रधान भी बनाया है। और कल ही संकेत मिलना शुरू हो गए थे जब जम्मू में रेलवे डिवीजन का अनावरण होना था, उद्घाटन होना था, जिसे वर्चुअली मोड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और मंच पर उमर अब्दुल्ला, एलजी साहब, उनके साथ तमाम बड़े नेता डॉक्टर जितेंद्र सिंह, स्थानीय सांसद जुगल किशोर शर्मा और स्थानीय विधायक विक्रम रंधावा, तमाम लोग बैठे हुए थे। तो उस समय जो जितनी भी सीटें नीचे थी वो विधायकों के लिए आरक्षित रखी गई थी और देवेंद्र सिंह राणा की भी चेयर वहाँ पर थी। और वहाँ पर जब उसकी बेटी को बिठाया गया तो वो संकेत दिखना शुरू हो गए थे कि शायद वो पार्टी की इस बार उम्मीदवार हो सकती है। हालांकि नगरोटा विधानसभा में मौजूदा जो स्थानीय सांसद हैं जुगल किशोर शर्मा, उनके भाई का नाम भी चल रहा है, लेकिन चर्चा है कि देवेंद्र सिंह राणा की बेटी को मैदान में उतारा जा सकता है। भाई दूसरी ओर हम बड़गाम की बात करते हैं तो बड़गाम उपचुनाव में हालांकि चर्चा तो दो और नाम की है, जिसमें नासिर असलम वानी जो कि मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं और साथ में आगा सईद, ये दोनों बड़े नेता हैं जिनका नाम वहाँ पर चल रहा है। लेकिन शिया बहुल ये इलाका है बड़गाम का, और वहाँ पर इस समय जो हालात वहाँ पर हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ भी रहा है, क्योंकि 1977 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जहाँ से सभी विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। और अब वहाँ पर जो मौजूदा सांसद हैं आगा रहुल्ला जो हैं, वो भी चाहते हैं कि उमर अब्दुल्ला का बेटा जो नज़ीर अब्दुल्ला है वो मैदान में उतरे। अब चर्चा तो ये भी है कि शिया बहुल क्षेत्र के भीतर जो सांसद हैं आगा सईद रहुल्ला, वो नहीं चाहते कोई और शिया नेता वहाँ पर उभर कर सामने आए। तो क्यास लगाए जा रहे हैं कि इस बार वहाँ पर नासिर असलम वानी या फिर दोनों में से किसी को उतारा जा सकता है। लेकिन ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला का बेटा जिस तरह से राजनीति में सक्रिय हुआ था, उसे बड़गाम में उम्मीदवार बनाया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर नगरोटा विधानसभा की बात करते हैं तो देवेंद्र सिंह राणा एक कदावर नेता थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के भीतर काफ़ी साल रहे। उन्होंने उमर अब्दुल्ला के सलाहकार भी रहे, पार्षद भी रहे, एमएलसी बने थे। और उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के भीतर जम्मू संभाग का उन्हें पूरा कार्यभार संभाला गया था। उमर के बहुत करीबी थे और उनके निधन के बाद अब माना जा रहा था कि उनके स्थान पर कौन होगा। और ये भी क्यास है कि अगर भारतीय जनता पार्टी देवयानी को वहाँ पर मैदान में उतारती है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो सकता है कि अपना उम्मीदवार मैदान में ना उतारे, क्योंकि उमर अब्दुल्ला के वो बहुत घनिष्ठ मित्र थे। और जब उनके निधन के बाद उमर अब्दुल्ला उनके घर पर आए थे और उन्होंने एक स्पीच भी दी थी, उसमें उन्होंने कहा था कि असेंबली के भीतर भी उन्होंने कहा था कि वो मेरे बहुत परम मित्र थे और उनका बहुत ज़्यादा दुख है, मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाया। तो ऐसा अब क्यास लगाए जा रहे हैं कि शायद अगर भारतीय जनता पार्टी देवयानी को मैदान में उतारती है तो वहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई और उम्मीदवार नहीं हो सकता है। हालांकि ये क्यास हैं, लेकिन सियासत में क्या हो जाता है ये किसी को नहीं पता। लेकिन अगर ऐसा होता है तो दो नए चेहरे जम्मू कश्मीर की राजनीति में आपको देखने को मिलेंगे। एक युवा चेहरा जो उमर अब्दुल्ला के बेटे हैं और युवा एक चेहरा जो देवेंद्र सिंह राणा की बेटी हैं देवयानी, ये दोनों को मैदान में उतारा जा सकता है।
और ये भी क्या आशा है कि फरवरी मार्च में उपचुनाव होगा दोनों विधानसभा के भीतर। लेकिन अब ये देखना होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी अपने सांसद के भाई जो कि पहले भी वहाँ पर टिकट के दावेदार थे उनको मैदान में उतारती है या फिर देवयानी को। हालांकि चांसेस जो हैं वो देवयानी के ज़्यादा दिख रहे हैं। और दूसरी ओर बड़गाम के भीतर भी वही स्थिति है कि नासिर असलम बानी आते हैं या आगा सईद या फिर उमर अब्दुल्ला के बेटे, लेकिन वहाँ पर भी जो चांसेस हैं वो उमर अब्दुल्ला के बेटे के ही दिख रहे हैं। लेकिन कंफर्म तो हम नहीं भी कह सकते, लेकिन पार्टी सूत्रों की अगर बात माने तो चर्चा में इन दोनों युवा चेहरों का नाम सबसे आगे चल रहा है। क्योंकि नगरोटा विधानसभा की बात करें तो ये गढ़ था देवेंद्र सिंह राणा का पर्सनल गढ़, आप इसे पर्सनल गढ़ कह सकते हैं कि जब उन्होंने पहली बार यहाँ पर चुनाव लड़ा था तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हराया था। और उसके बाद उस पूरे इलाके के भीतर देवेंद्र सिंह राणा की अच्छी पकड़ मजबूत हुई और लोगों के साथ उनका संपर्क बना। और ये सब दुनिया ने भी देखा था कि जब उनका निधन हुआ तो बहुत संख्या में लोग भी वहाँ पहुँचे थे और उन्होंने मिस किया उनको कि हमारे अगर नगरोटा विधानसभा के साथ साथ बाकी विधानसभाओं के भीतर भी देवेंद्र सिंह राणा की अच्छी पकड़ थी, सब लोग उन्हें चाहते थे। और भारतीय जनता पार्टी में जब उन्होंने ज्वाइन किया था उसके बाद इस बार वो विधानसभा का चुनाव उन्होंने जो लड़ा और बड़े मार्जिन से वो चुनाव भी जीते। अब अगर नगरोटा विधानसभा के अंदर पकड़ की बात की जाए तो देवेंद्र सिंह राणा के परिवार का वहाँ पर लोग जो हैं वो इनका सम्मान करते हैं। और देवयानी जिस तरीके से वहाँ पर चुनाव प्रचार में है तो अगर भारतीय जनता पार्टी उन्हें मैदान में उतारती है तो एक नई विधायक जो हैं वो युवा चेहरा यहाँ से होंगी। उमर अब्दुल्ला के बेटे हैं, वो राजनीति में तो नहीं है लेकिन पिछले काफ़ी समय से वो अपने पिता के साथ कश्मीर के भीतर चुनाव प्रचार में थे। वो लोकसभा चुनावों में भी काफ़ी एक्टिव दिखे और 2024 के विधानसभा चुनावों में भी वो बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। और आप ये क्या लगा सकते हैं कि दोनों युवा चेहरे जम्मू कश्मीर की राजनीति, अगर कहा जाए तो भारत की राजनीति के भीतर जम्मू कश्मीर के दो नए युवा चेहरे जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं।